किस तरह से मामला केस आगे बढ़ना चाहिए? अंकिता कुछ देर पहले मेरे साथ थी, उन्होंने मुझे बताया कि सुशांत के पिता ने फोन किया था उनको, अपने बेटे से उनकी बात नहीं हो पा रही थी। तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसा हुआ था कि उनके बेटे से ही बात उनकी नहीं हो पा रही थी, ये मुझे लगता है कि बहुत ही शर्म की बात है। एक इंसान, एक बेटा बेटी जो भी है, वो अपना शहर छोड़ करके अपने माँ बाप से दूर कहीं बाहर आता है काम के लिए, और एक समय ऐसा आ जाए कि आपकी बात अपने ही माँ बाप से नहीं हो पा रही है या माँ बाप की आपसे नहीं हो पा रही है, ये बहुत ही दुखद विषय है। और अगर ये इसमें बात में सच्चाई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और अगर इनके फादर ऐसा खुद बोल रहे हैं तो डेफिनेटली ये सच है। आप सुशांत में टच में थे? बहुत कम मैम। एक्चुअली सुशांत जब तक मलाड में रहते थे तब तक हमारा मिलना होता रहता था। जब वो बैंड्रा शिफ्ट हो गए उसके बाद मुलाकात ज्यादा नहीं होती थी। कभी जब उनकी फिल्में आए तो हम डेफिनेटली फोन कर लेते थे कि भाई बहुत अच्छा लगा, फिल्म बहुत अच्छा कर रही है। इसी तरह मेरी लास्ट जब उसकी केदारनाथ फिल्म आई थी उस समय मेरी लास्ट बात हुई थी, मैंने उसको कांग्रेस किया और काफी कुछ अच्छे से बात हुई थी। एक बात हुई, कोई ऐसी बात जिससे आपके मन में भी शंका आई थी कि उनकी अभी स्थिति कैसी है, या क्या वो कट रहे थे बाकियों से, या किसी का इन्फ्लुएंस ज्यादा है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई शंका नहीं थी। कटने वाली बात अलग है। कई बार आदमी जब बड़ा होता है, काम बड़ा होता है, तो आप बिजी ज्यादा हो जाते हैं। तो मैं उसमें ब्लेम नहीं करता हूँ कि आपका फोन उठ रहा है या नहीं उठ रहा है, मैसेज का रिप्लाई आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो सुशांत बहुत ही अच्छा इंसान था, और जब भी हमारी कभी मुलाकात हुई या मैं फोन करूँ तो बहुत अच्छे से बातें होती है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई सिचुएशन थी कि वो कटना चाह रहा हो या बात नहीं करने की कोशिश कर रहा हो। हर इंसान वो भी शायद अपने काम में बिजी है। जी, विकास सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि वकील हैं सुशांत सिंह के पिताजी। विकास जी, स्वागत है आपका आज तक पर। रिया चक्रवर्ती सामने आई हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए वो कह रही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मेरे बारे में तमाम उल्टी सीधी बातें कही जा रही हैं, लेकिन मैं भी किसी को जवाब नहीं दूंगी क्योंकि मामला सब जुडिस है। मुझे भरोसा है कि इंसाफ होगा। आप क्या कहेंगे इस पर? आपकी आवाज नहीं आई, फिर से बोलेंगे? आई कुडंट हियर व्हाट यू सेड। जी विकास जी, सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला है रिया चक्रवर्ती ने, वो कह रही हैं कि मेरे बारे में गलत बातें कही जा रही हैं, मुझे भरोसा है इंसाफ मिलेगा। क्या कहेंगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में क्या डाला है मैंने तो नहीं देखा उनके उसके बारे में, लेकिन गलत बातें क्यों कही जा रही हैं? जो एफआईआर में पिता कह रहा है तो क्यों पिता का आप मेरे से बताइए, पिता को रिया से क्या दुश्मनी है? पिता रिया के पीछे क्यों लगेंगे? मतलब कोई मोटिव क्या है? रिया ने तो चलिए तब भी फायदा उठाया, पैसे भी लिए उनके, सारा ऐश किया, क्रेडिट कार्ड यूज किया। पिता ने क्या किया? पिता ने तो सिर्फ उसके पिता ने तो बेटा खोया है। सिर्फ उस बेटा का खोने का जो उसको अपराधी समझ में आ रहा है उसने बताया है। अब बाकी तो पुलिस जांच करेगी और प्रूव करेगी कि अपराध हुआ है। प्रूव करने का काम तो पुलिस का है, प्रोसिक्यूशन का है। पिता का तो काम नहीं है ना प्रूव करके दिखाना कि वो अपराधी हैं। लेकिन जो जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पिता ने दिखाए हैं, उस सारे सर्कमस्टेंस को मुंबई पुलिस देख ही नहीं रही थी, बिल्कुल नजरअंदाज कर रही थी। इसीलिए वी वर फोर्स टू गो टू पटना, बिकॉज पटना क्लियरली हैड जुरिस्डिक्शन, वहां पर पिता रहते हैं। अब आप विरुद्ध पिता को आप चाहिए कि वो भागते रहे वहां, कंप्लेनेंट बॉम्बे भागते रहे और अक्यूज बोले हमको घर में रहने दीजिए। ये कहाँ का न्याय है? अक्यूज अगर जाना होगा तो पटना जाएंगे। व्हाई वुड द फादर हैव टू गो टू बॉम्बे टू कंटेस्ट द डेथ ऑफ हिज सन वेर ही हैज बीन, उसका बेटा जो उनका बेटा जो है बेचारा यंग लड़का, प्रॉमिसिंग लड़का, इतना इस तरह से बड़े मतलब दर्दनाक तरीके से बेचारे की मौत हुई है। आपने बीते दिन कहा था कि उन्होंने सीबीआई की मांग पहले सोशल मीडिया पर की थी, फिर वो कोर्ट में जाकर कहती हैं कि मुंबई पुलिस जांच करे। क्या इसमें आप जो भी जानकारी हासिल कर रहे हैं कुछ आगे बढ़ा है कि आखिर वो मुंबई पुलिस से ही जांच क्यों जाती है? दूसरी बात, उन्होंने अपनी याचिका में ये भी कहा है कि उनके रिश्तेदार, उनकी बहन, उनके हस्बैंड मिलकर सुशांत के दोस्तों पर दबाव बना रहे हैं कि वो इनके खिलाफ बयान दें। इस पर आपका क्या जवाब होगा? देखिए, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो इनका मांग था कि सीबीआई से कराई जाए, क्यों सीबीआई की मांग क्यों कोई करता है? तभी करता है ना जब उस पर्टिकुलर पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है उससे अगर आप नासंतुष्ट हो। तो इसका मतलब बॉम्बे के इन्वेस्टिगेशन से वो नासंतुष्ट थी तो सीबीआई चाह रही थी। तो अब जब पटना में रजिस्टर हो गया केस तो उनको तो कायदे से सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था कि भाई इस केस को सीबीआई ट्रांसफर कर दो। वो फिर वापस मुंबई क्यों जाना चाह रहे हैं जिसके खिलाफ उन्होंने ऑलरेडी अपना अविश्वास जाहिर कर दिया है?
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सीबीआई की मांग थी, ये एक लिप सर्विस था, इन लोगों की सिंपैथी लेने के लिए था, ये एक विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए था। इनका इंटेंशन कभी नहीं था, क्योंकि इनको अश्योरेंस था कि मुंबई पुलिस सीबीआई में ट्रांसफर नहीं करेगी। उनके मंत्री भी कह रहे थे कि हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो ये इन्होंने सिर्फ ये कह दिया कि सीबीआई की मांग करो, उस बहाने मुंबई पुलिस ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो विक्टिम है, इनके पीछे जाने की मेरे को कोई जरूरत नहीं है। और अब जब पटना चला गया तो बोल रहे वापस मुंबई पुलिस को दे दो। तो इसलिए तो बड़ा ही क्लियर है कि इनका कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस में कुछ साठगांठ है।